भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। इस बारे में कल बहुत बात हो चुकी है। अभी आप सब यहाँ आकर हमें कुछ नहीं बताएंगे। हितेश बाबू, मेरा बेटा और मेरी बहू तुम्हारे जमीन में नहीं है जो आप चिल्ला रहे हैं। लेकिन है तो यह चालमा ना, और ई चालमा वह होगा जो ई चाल के लोग फैसला करेंगे। चाल वाले फैसला करेंगे मतलब? एक मतलब ये हुआ कि अब से ई चाल में जो कुछ भी होई उस सब हम सब लोगन के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा उनके सहमति से ही होई। और वो प्रतिनिधि का चुनाव हम लोग आज के आज करेंगे, बल्कि अभय के अभय करेंगे। क्या? तो फिर कीजिए चुनाव। और थोड़ा जल्दी कीजिए। अच्छा, मतलब तुम ये करने वाली थी? नहीं नहीं, अभी चुनाव बाकी है, और जब चुनाव होगा तो आपको भी उसमें हिस्सा लेना होगा। और दीदी आपको भी। तो फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सब तो यही है। देखिए दरोगा साहब, आज हम सब यही हैं और आज हम सब ये देखेंगे कि कानून हम ऊंची जात के लोगों के हिसाब से चलेगा या चलेगा उन छोटी जात के लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करने के हिसाब से। ये सब सही है नरोत्तम जी, लेकिन जब आपके घर की बेटी खुद अपनी मर्जी से भाग कर गई है भीमराव के पास, तो क्या चार्ज लगाएंगे उस पे? और कैसे कहेंगे उसे कि भीमराव तू क्यों साथ दे रहा है उसका? क्या चार्ज लगाएंगे, कौन सा चार्ज लगाएंगे, ये सब हम नहीं जानते। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी बेटी घर वापस आ जाए और वो भीमराव जेल के अंदर। नहीं तो क्या कर लेंगे आप? नहीं तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे दरोगा जी। किसी रात आपके इस पुलिस स्टेशन में रोशनी नहीं होगी, अंधेरा छा जाएगा, भीड़ आएगी और उसी अंधेरे में आपको और आपके इस पुलिस स्टेशन को निपटा देगी। दरोगा जी, हम समाज चलाने वाले लोग हैं और ये पुलिस स्टेशन उसी समाज के अंदर आता है। और आप ही क्यों? आपका परिवार भी तो इसी समाज में है ना। तो कितना समय लगेगा उन्हें ढूंढने में दरोगा जी? तो इस चाल के प्रतिनिधि के चुनाव के लिए एक तो मैं खड़ी हूँ, और मेरे विपक्ष में किसी को खड़ा होना है तो अपना हाथ ऊपर उठाए। जीजाबाई, तेरे खिलाफ विपक्ष में कौन खड़ा हो सकता है? क्योंकि आधे मतदारों को तो तूने खरीद लिया है। मैं खड़ा होऊंगा इस चुनाव में आपके खिलाफ। क्या? नहीं, आप क्यों खड़े होंगे? आप पक्ष और विपक्ष के मतदान में हार जाएंगे। रमा, हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छे से जानता हूं कि इस चुनाव में ये क्यों खड़ी है, और अगर आज ये प्रतिनिधि बनेगी भी, उसके बाद जो फैसले लेंगी वो फैसले इस चाल के लोगों के लिए और अपनी जात के भविष्य के लिए बहुत ही घातक होंगे। मैं ये भी जानता हूं कि आज मैं इनके सामने हार जाऊंगा, लेकिन हार का निर्णय आने के डर से अभी यहां से भागकर इनके प्रतिनिधि होने में इनका समर्थन नहीं कर सकता।
भीमराव, हम सब यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने के लिए खड़े नहीं रहेंगे। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जल्दी ही पूरी कर ली जाएगी। जो जीजाबाई के समर्थन में है वो सब अपना अपना हाथ उठाए। दामाद जी, आप यूं ही हमें दोषी मानते हो। देखो, मैंने हाथ उठाया नहीं ना? फिर भी भीम के खिलाफ कितने हाथ खड़े हैं? अब जितने हाथ उठे हैं उस हिसाब से जीजाबाई जीत गई। मैं इनके साथ हूँ। मैं भी भीम के साथ हूँ। मैं भी। मैं भी भीम भैया के साथ हूँ। हम भी भीमराव के साथ हैं। और मैं हमेशा मेरे भीम के साथ हूँ। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या, जो भीमराव के साथ खड़े रहोगे? हितेश भाऊ, हमारी बेटी पुष्पा जब इस चौल से अगवा हुई थी ना, तो एक भीमराव ही था जिसने हमारा साथ दिया था। जब हमारे बुरे वक्त में भीमराव हमारे साथ खड़ा हो सकता है, तो आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी भीमराव के साथ खड़े रहें। सही कहा मनोहर भाऊ और हितेश भाऊ, क्यों ना हम भीम के साथ खड़े हों। जब भी हम चाल वालों पे कोई भी मुसीबत आई है तो भीम हमारे साथ हमेशा खड़ा हुआ है। चाहे वो हमारी दुकानें जब तोड़ी गई या हमें जब चाल से बाहर निकाला गया, भीम हमारे साथ हमेशा खड़ा था। इसलिए मैं भी भीम के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, अब तुम कुछ लोग साथ होकर क्या कर लोगे? कुछ नहीं, बस इस बात की तसल्ली रहेगी कि चाल वालों ने अपना भविष्य गलत व्यक्ति के हाथ में दे दिया था, तो हम सब ने विरोध किया था। बस इतनी सी बात है। दो चार लोग भीम के समर्थन में हैं भी तो का हुई गवाह। चाल के सारे लोग तो जीजाबाई के साथ हैं। ये हम सब जाने के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे चाल का प्रतिनिधि जीजाबाई है। और अब से इस चाल में जो कुछ भी हुई, ये जीजाबाई के आदेश से हुई। जीजाबाई की जय। जीजाबाई की जय। जीजाबाई की जय। हाँ तो जीजाबाई, अब आप अपना फैसला सुनाइए। जो आपने क्या फैसला लिया है निर्मला के भविष्य के बारे में? ज्यादा सोचिए मत दरोगा साहब, क्योंकि उतना वक्त है नहीं, ना आपके पास ना हमारे पास। आपका फैसला इस भीड़ की प्रतिक्रिया तय करेगा। दरोगा साहब, बताइए क्या फैसला किया आपने? ठीक है, चलिए, आप सब जैसा कह रहे हैं वैसा ही करते हैं। लेकिन ये सब गलत है। सच तो यही है कि समाज की ताकत के सामने प्रशासन को झुकना ही पड़ता है। चलिए, भीमराव को पकड़कर थाने लाते हैं और आप अपनी निर्मला को अपने साथ ले जाइएगा। चलिए।
इस चाल की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये फैसला है कि अगर निर्मला का साथ देना है तो तुम्हें इस चाल को छोड़कर जाना होगा। और अगर चाल में रहना है तो निर्मला को जाना होगा। आई, कैसे बातें कर रही है आप? आई नहीं, इस चाल की प्रतिनिधि। और ये जो तुम्हारा पति है ना, जो उस किताब में दिन रात कुछ कुछ लिखता रहता है, उसे संस्था की कद्र करनी होगी, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि नियमों के सहारे उसी के हिसाब से समाज चले। और अब ये चाल नहीं संस्था है। नहीं, आपको किसी को निकालने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं निर्मला जी, आप अकेले नहीं जाएंगी। मैं और रमा भी आपके साथ ये चाल छोड़कर जाएंगे। मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं पापा, आप यही रहिए, बुआ का ध्यान रखिए। हम दोनों जाएंगे और जैसे ही निर्मला जी को अभय जी से मिलाएंगे, हम दोनों तुरंत वापस भी आ जाएंगे। आखिर इस चाल के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के फैसले का सम्मान करना जरूरी है। दरोगा साहब, उस भीम को जेल में बंद करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाइएगा, ताकि आगे चल के हमारे जैसे बड़ी जात वालों के साथ विद्रोह करने के बारे में सोच ही ना सके। क्यों भाई लोग? बिल्कुल। कहाँ है? निकल बाहर। कहाँ है भीमराव? क्यों, क्या काम है? भीम घर में नहीं है। आप लोग भी सब यहाँ से चले जाइए। अरे कैसे चले जाए? हमारे जात के एक विधवा को अपने साथ रखकर वैसे ही हमारा धर्म भ्रष्ट कर चुका है वो भीमराव। उसे तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। एकदम सही कहा बाबू। एक छोटी जात वाला होकर हम जैसी बड़ी जात वालों के नाक में दम कर रखा इस भीमराव ने। बाहर बुलाइए इसे। वही तो कह रही हूँ, भीम घर में नहीं है। वही तो हम पूछ रहे हैं, कहाँ है भीमराव? कब से क्या कह रही हूँ मैं? भीम नहीं है घर में। मीरा भाई, ना समझ है हम सब समझता हूँ मैं मीरा भाई। तुम लोग भीम को छुपा कर रखोगे और हम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। दरोगा, तलाशी लो, यहीं कहीं वो भीमराव छुपा होगा, ढूंढिए। नहीं मालिक, वो सचमुच में यहाँ नहीं है। वो अभी अभी रमा और निर्मला जी के साथ कहीं चला गया। मूर्ख, वो यहाँ से भाग गया और तू देखता रहा? हाँ? भागने दिया उन्हें? सीधे सीधे बता दो, कहाँ गए वो भीमराव हमारी बेटी को लेकर? अब कहाँ जाएंगे हम? पता नहीं रमा कहाँ जाएंगे, लेकिन अभी ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ हमें कोई ढूंढ ना सके। निर्मला जी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। यहाँ साहब, ये तो नहीं पता कि कहाँ गवा है। लेकिन अबे बहुत दूर नहीं गया होगा, तुरंत ढूंढेंगे ना तो मिल जाएगा। ढूंढ तो हम उसे लेंगे ही, हमसे बचकर जाएगा कहाँ? तेरा बेटा ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता, पकड़ लेंगे उसे। चलो सभी, ढूंढते हैं उसे।
वाह जीजाबाई, वाह, शाबाश। बहुत साल बाद तुमने मुझे खुशी दी है। जिंदगी में पहली बार अनजाने में सही तुमसे एक अच्छा काम हुआ है कि तुमने भीम को इस चाल से निकाल दिया है, वरना पुलिस भीम को पकड़ कर ले जाती। नहीं नहीं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है आपको। क्या हुआ, पुलिस भीम को चाल से नहीं ले जा पाई है, सड़क से ले जा सकती है। इस बार आपके लाडले बेटे ने नरोत्तम जोशी से कुछ ज्यादा ही बड़ा पंगा ले लिया है। इस बार मामला उसकी बहन का है। दामाद जी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि लोग कहते हैं जिसकी परवरिश अच्छी हो उसके पीछे पुलिस नहीं लगती। तो इसे मैं क्या समझूं? भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने भीम को वही परवरिश दी है जो अपने जात के योद्धा को देनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है भीम यहां लौट कर आएगा और विजयी होकर आएगा। आप सब लोग देख लीजिए। और हाँ, आपको जो सोचना है, समझना है, समझ लीजिए। आजा वर्मा, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेशन चलते हैं, इसी ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं, बाद में देख लेंगे आगे क्या करना है। नहीं, मैं यहाँ से भागकर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? अगर हम ऐसे ही यहाँ रहेंगे तो वो लोग पता नहीं क्या कर लेंगे हमारे साथ। क्या कर लिया है उन्होंने अब तक भीम के साथ? भीम और रमा, मैंने तुम दोनों के साथ रहकर लड़ना सीखा है, भागना नहीं। अब मैं भागकर कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी तो अपने घर। देखती हूँ कि अब क्या करते हैं वो लोग मेरे साथ। अरे सुनिए निर्मला जी, ऐसे भागिए मत, रुकिए रुकिए, ऐसे भागिए मत। कहाँ छुप गया है पता नहीं। बस बहुत हो गई खोजबीन। दरोगा जाओ और सिपाहियों को लेकर आओ, चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे भीमराव चाहिए और वो निर्मला। जाओ। ठीक है, मैं अभी जाके सबको लेके आता हूँ। नरोत्तम, तुम तो वर्षों तक उस भीमराव के साथ पड़े हो ना, तो उसके दिमाग को भी समझते होंगे। ये बताओ कि कहाँ हो सकता है वो? बस मिल जाए वो, पैर तोड़ दूंगी उसके। अब जो होगा देखा जाएगा, मैं ऐसे डर के नहीं भाग सकती। आई बाबा, शांत हो जाइए निर्मला जी। बाबा, प्रचंड देव जी, निर्मला यही कहीं है। देखिए, अभी इनके पास जाने का उचित समय नहीं है। आप शांत हो जाइए।